अगर आप सफलता पाना चाहते हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और बहुत समय हो गया है, आप सफलता के लिए बहुत बेकरार हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं सुबह जल्दी भी उठ रहा हूं, मैं ये काम भी कर रहा हूं, मैं वो काम भी कर रहा हूं और बहुत सारा प्रयास करने के बाद भी जब आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आप सफलता क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, सफल क्यों नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप बहुत सारे जो काम करने चाहिए वो सारे काम आप कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए वो भी आप कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी सफलता, आपकी सक्सेस रुकी हुई है ना। मैं किसी भी धार्मिक एंगल से बात नहीं कर रहा हूं, मैं साइंटिफिक एंगल से बात कर रहा हूं। देखिए, हम सबके पास एक लिमिटेड समय है और एक लिमिटेड एनर्जी है ना। हमारी शरीर की जो शक्ति है वो एक लिमिटेड है, हमारे मन की जो शक्ति है वो एक लिमिटेड है और हमारे पैसे खर्च करने की जो शक्ति है वो भी लिमिटेड है। तो हमको अपनी उस शक्ति को पहचानना चाहिए और अपनी उस शक्ति को बरकरार रखते हुए अपनी मंजिल की तरफ, अपने गोल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अब ऐसा है कि अगर आपके पास आप बहुत सारी चीजें सही कर रहे हैं, ठीक, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी शक्ति, आपकी शरीर की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, आपके मन की जो शक्ति है वो कम हो जाती है और आपके पॉकेट में जो पैसा है वो कम हो जाता है, यानी कि आपकी जो आर्थिक जो शक्ति है वो कम हो जाती है। जब ऐसी अवस्था में आप कुछ भी प्रयास करेंगे, कुछ भी काम करेंगे, तो वो काम फिर बहुत ज्यादा सफल होने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत कहीं, जिसको बोलते हैं ना दिवाली के पटाखे हैं, कहीं थोड़ा इधर फुलझड़ी जली तो कहीं इधर कुछ पटाखा फुस हुआ तो कहीं कुछ अनार जला और फिर फुस हो गया। फिर वो वैसा होता है कि वह थोड़े समय के लिए आपको ऐसा लगेगा कि भाई सब कुछ हो रहा है, फिर बाद में सब परेशान। तो आप जो अच्छा काम कर रहे हैं वो आप करते रहिए, जो आप मेहनत का काम कर रहे हैं वो आप करते रहिए, ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं वो आप करते रहिए। और अगर आप सीधे हैं, बिल्कुल सीधे रहिए, लेकिन बस आप ये समझ जाइए कि इसका जो विज्ञान है, विज्ञान ये है कि आप फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास पैसे बहुत सारे आ रहे हैं, आप पैसे तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन अगर आप 50 जगह खर्च कर देंगे आप पैसे, तो उसमें से कुछ बचेगा नहीं, और बचेगा नहीं तो आगे आप कुछ, आपको अगर कुछ बहुत बड़ी चीज चाहिए या कुछ, मान लीजिए 2 लाख 5 लाख का या कुछ 10 लाख की कुछ कार है वो आपको खरीदनी है, तो आप कैसे खरीदोगे? हर महीने मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए आ रहे हैं, है ना, सारे पैसे आप खर्च कर दे रहे हो, तो आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई दिवाली पे मैं 10 लाख की कार ले लूंगा, तो आप कैसे ले लोगे 10 लाख की कार? आपके पास जितने पैसे आए उतने सारे आप खर्च कर दिए, आपके पास बचा कुछ नहीं, दिवाली पे आप कार ले नहीं सकते हो। तो ये क्या करना है ये तो बहुत लोग बताते हैं, और क्या करना है इस पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। क्या करना चाहिए सक्सेस के लिए या अपने मंजिल प्राप्त करने के लिए, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, ये तो लगभग सभी बता रहे हैं। यूट्यूब पे आप जरा सा सर्च करेंगे कि भाई सक्सेस कैसे प्राप्त करें या हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, कुछ भी सर्च करेंगे तो ढेरों हजारों वीडियो आ जाएंगे। एक दो भी वीडियो नहीं, मैं कह रहा हूं हजारों वीडियो आ जाएंगे, और हजारों, बहुत सारे धर्म गुरु हैं, बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, कुछ छोटा बिजनेस सिखा रहे हैं, कुछ बड़ा बिजनेस सिखा के पैसे चूस रहे हैं खटमल की तरह, या बहुत सारे लोग हैं जो आपको ज्ञान दे देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन कोई आपको यह नहीं बताता कि आपको क्या चीज नहीं करनी चाहिए और किस चीज से आपको सावधान रहना है। देखिए, आप जो भी अच्छा काम कर रहे हैं वो आप करते रहिए। अच्छे कामों में दो काम बहुत जरूरी होते हैं। पहला काम रोज काम करना, और दूसरा काम रोज कुछ नया सीखना। ठीक है, अगर आप रोज काम कर रहे हैं, है ना, रोज काम कर रहे हैं, भले ही थोड़ा कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप रोज काम कर रहे हैं और रोज आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो ये आप बहुत अच्छी आदत है आपकी, ये आदत आप बरकरार रखिए। इसके साथ बस आप दो चीजें छोड़ दीजिए, या हो सके तो उसको जितना कम हो सके उतना कम कर दीजिए। देखिए, आपकी जो शारीरिक शक्ति है, आपकी जो मानसिक शक्ति है और आपकी जो आर्थिक यानी कि पैसे की जो शक्ति है ना, उसको दो प्रकार की चीजों में हरास मत कीजिए, वेस्ट मत कीजिए, या उसको बचा के रखिए। वो दो चीजें कौन सी है मैं बता देता हूं, ज्यादा सस्पेंस नहीं रखता हूं।
पहली चीज ये है कि जितने भी, अगर आपको कोई ऐसा बताता है, देखिए मैं किसी भी भगवान के विरोध में नहीं हूं, मैं किसी भी अ, जिसको बोलते हैं ना धर्म गुरु, उसके विरोध में मैं नहीं हूं। मेरा कहने का मकसद बस इतना ही है कि सबको अपनी अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। जब कोई भी धर्म गुरु, ब्राह्मण, पंडित अपनी मर्यादा से बाहर निकल के वो ये कहने लग जाता है ना कि आप इस भगवान, मेरे भगवान की पूजा करो, मेरे भगवान का नाम लो, यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाओ, और इस ये करने से आपके दुख दूर हो जाएंगे, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, आपको बिजनेस आपका चलने लगेगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, आपका मान सम्मान मिल जाएगा, आपको स्वास्थ्य मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा, आपको इतना अच्छा हो जाएगा, उतना अच्छा हो जाएगा, ऐसे लाखों लोगों को मिल गया है, आपको भी मिल जाएगा, मेरा भगवान ऐसी कृपा करेगा। तब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो अपनी मर्यादा से बाहर आ गया है। देखिए, आप भगवान का नाम अगर लेना चाहते हैं तो आप भगवान का नाम लीजिए। अगर आप कहीं दिया जलाना चाहते हैं, आप दिया जला लीजिए। अगर आप किसी चालीसा का जप करना चाहते हैं, आप जप कर लीजिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है, मैं इनके विरोध में तभी आता हूं जब ये लोग ऐसा सिखाते हैं कि आप ये चालीसा का जप करेंगे ना तो पैसा कमा लेंगे। आप ये जो चालीसा का जप करेंगे तो आपके पास धन बहुत आ जाएगा। या आपके जो, जिसको बोलते हैं, अगर आप ऐसे दिया जला देंगे ना यहाँ पे इस दिशा में, या उस मंदिर में दिया जला के आ जाएंगे ना, इस पेड़ के नीचे, उस पेड़ के नीचे, तो धन बहुत सारा मिल जाएगा, बहुत धन मिल जाएगा। या इस दिन दिया जला देंगे तो ऐसा मिल जाएगा। अगर आप ये नींबू है ना यहाँ पे गाड़ देंगे ना तो आपको धन बहुत सारा मिल जाएगा, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। बस मेरे को फिर वहां दिक्कत आती है, फिर मैं ये सोचता हूं कि ये अपनी मर्यादा से निकल गया है, बराबर। अब अगर कोई अपनी मर्यादा से निकल जाए तो उसको जबरदस्ती धक्का मार के उसकी मर्यादा में घुसा देना कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि वो अपनी मर्यादा लांघ रहा है, वो कुछ झूठ बोल रहा है आपसे, और आप इतने भोले हो, इतने सच्चे हो, इतने ईमानदार हो, इतने अच्छे हो कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये आपसे झूठ बोल रहा है, ये आपको उल्लू बना रहा है, ये आपको बेवकूफ बना रहा है, आपका समय खराब कर रहा है। और किस लिए, किस लालच से समय खराब कर रहा है? आपका पैसा लूटने के लिए, ताकि आप कुछ प्रसाद चढ़ाओ तो वो प्रसाद लूटने के लिए। आप कभी यात्रा करने आओगे तो उस यात्रा के थ्रू आप पैसा खर्च करोगे तो उसके थ्रू। तो अलग अलग तरीके से वो आपके पैसा लूटेगा, आपका समय लूट लेगा। कहने की बात यही कि आपका पैसा और आपका समय लूट लेगा, और अगर वो आपका पैसा और समय लूट लेगा तो आपके पास बचेगा क्या? आपकी जिंदगी में बस इतना ही तो है। आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपका फोकस ना बिगाड़े। जब अगर आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, अगर आप साइंस में विश्वास ही नहीं रखते, आप एकदम पागल हो चुके हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि दिया जलाने से मेरे कुछ किस्मत बदल जाने वाली है, कुछ अगर मैं कहीं नारियल गाड़ दूंगा तो मेरा कुछ किस्मत बदल जाएगी, मुझे, मेरे पास पैसा आ जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा, मेरे पास वो आ जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने मन की शांति के लिए कर लीजिए, लेकिन ये सब बेवकूफी वाली बातें हैं। ये इन सब चीजों से आपका समय और आपका पैसा, ये सब दोनों दोनों चीजें नष्ट हो जाती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप साइंस में माने, आप साइंटिफिक अप्रोच में जाइए। आपकी मन की शांति के लिए घर वाले जबरदस्ती करते हैं, आस पड़ोस के लोग ज्यादा परेशान करते हैं, कर लो, 2-5 मिनट कर लो, लेकिन वो जो फोकस है ना, आपका फोकस वहां से हटा के यहां रख लो। आप इतना समझ लो, आप दिया जलाओ, लेकिन आप समझ लो ना कि भैया ये दिए विए से क्या है कि इस दिए से मेरे परदादा को भी पैसे नहीं मिले थे, मेरे बाप को भी पैसे नहीं मिले थे, और मैं ये दिया जला रहा हूं तो मेरे को भी इस दिए जलाने से पैसे नहीं मिलेंगे। अगर जो मिलते अगर दिया जलाने से पैसे, तो मेरा परदादा भी मेरा अमीर होता, मेरा बाप भी अमीर होता, मेरा दादा भी अमीर होता, और मैं भी गरीब नहीं रहता। क्योंकि बचपन से मैंने भी बहुत दिए जलाए, मैंने बचपन से बहुत नारियल गाड़े, मैंने बचपन से बहुत नींबू मिर्ची लगाई है। लेकिन इन सब चीजों से ना मेरे परदादा को पैसा मिला, ना मेरे दादा को मिला, ना मेरे बाप को मिला, और ना मुझे मिलेगा। और 5000 साल से, पिछले 5000 साल से वही का वही नाम जप कर रहे हैं, वही का वही होम कर रहे हैं, वही का वही यज्ञ कर रहे हैं, वही की वही सारी घटिया नुसी चीजें कर रहे हैं, फिर भी गरीबी है कि जाती नहीं है। तो इन चीजों पे आप विचार करिए कि आपको अगर करना है, आपको ऐसा आदत है तो आप कर लीजिए, लेकिन इसका पैसे से, स्वास्थ्य से और कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर आपको सचमुच सक्सेसफुल होना है, सचमुच पैसा कमाना है, और अपनी लाइफ जो है वो बहुत अच्छे से जीनी है, तो एक साइंटिफिक अप्रोच आपको अपनानी पड़ेगी। आपको रोज काम करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि रोज काम करना पड़ेगा। आप जब रोज काम करेंगे और रोज कुछ नया सीखेंगे, अब दिक्कत क्या है कि अगर आप वो चालीसा जप करेंगे, अगर आप दिया जला देंगे, अगर आप नारियल कहीं फोड़ देंगे या कहीं नारियल गाड़ देंगे, तो फिर आपके मन में
आपने ऐसा निश्चय कर लिया ना कि अब मुझे कुछ नया ज्ञान सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है, जो भी है वो सही है, वो अपने आप भगवान देख लेगा। तो इस तरीके से तो 5,000 साल हो गए। 5,000 साल से आपके परदादा भी गरीब थे, आपके बाप दादा भी गरीब थे, आप भी गरीब ही रह जाओगे। तो ये एक हैक है जिसको बोलते हैं ना, एक साइकोलॉजी में जिसको बोलते हैं हिप्नोटिज्म है, तो इसको हिंदी में उसको बोलते हैं वशीकरण। तो ये एक प्रकार का मानसिक वशीकरण है और मानसिक धोखा है, मानसिक धोखाधड़ी है आपके साथ। ये लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं। इस तरीके से लोग आपका समय और आपके सोचने की जो शक्ति है ना, उसको बर्बाद कर रहे हैं, है ना। कि इन सब चीजों से अगर आपको करना है, ठीक है, कर लो। मेरे को इन चीजों से बहुत घृणा है, बहुत नफरत है। ये अपनी जगह है, ठीक है, इनको कर लो, लेकिन इससे अगर पैसा आना होता तो भारत में जो इतनी गरीबी है ना, वो गरीबी खत्म हो चुकी होती। भाई थोड़ा अकेले में शांति से बैठ के भी कभी सोच लिया करो। आप जब ये सोचेंगे ना, तो इनकी ये जो कुचक्र है ना, इस कुचक्र से आप बाहर निकल जाएंगे। तो जब अगर आप देखिए, आप ये साइकोलॉजिकल सोच है ना, मानसिक सोच है। जब जब आदमी दिया जलाता है ना, नारियल फोड़ता है या कुछ करता है, तो उसको ऐसा लगता है कि बस अब मैंने सब काम कर दिया, अब सब प्रकृति के हवाले है, अब सब प्रकृति अपने आप पैसा ला देगी, प्रकृति अपने आप काम करेगी, प्रकृति अपने आप कुछ नया ज्ञान कर, कुछ अपने आप सब कुछ होगा। पर ऐसा होता नहीं है। इसकी वजह से ही, क्योंकि ये मानवीय प्रयास करने पड़ते हैं पैसे कमाने के लिए, आपको अपनी बुद्धि को बढ़ाना पड़ेगा, अपने कार्यकुशलता को बढ़ाना पड़ेगा। अपनी बुद्धि को बढ़ाइए, कार्यकुशलता को बढ़ाइए और रोज काम कीजिए और रोज कुछ नया सीखिए। अगर आप नया नहीं सीख रहे हैं तो आप जिंदगी नहीं जी रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप फिर वहीं के वहीं खड़े हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये जो है ना, ये चीज जो है ना, इसको ये पंचर कर देगी आपकी सक्सेस। तो आपको अगर सचमुच सक्सेसफुल होना है, सचमुच सफलता प्राप्त करनी है, तो आप इन 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 चीजों से थोड़ा सा छुटकारा पाइए, इन चीजों से थोड़ा सा आप थोड़ा दूर हो जाइए। अगर कोई बोले कि भैया, कोई पंडित मिले, कोई ज्योतिष मिले, बोले भैया अंगूठी पहन ले तुम्हारा काम बन जाएगा, तो उसको हाथ जोड़ लेना कि भैया ये काम बनाने का चक्कर मत तुम मत रखो, काम बनेगा नहीं बनेगा वो छोड़ दो आप, है तुम्हारी अंगूठी देनी है, अगर आपको खरीदनी है तो खरीद के पहन लो, लेकिन उस अंगूठी पहनने से आपका काम हो जाएगा, ये गलत बात है ना। वो नारियल फोड़ना तो फोड़ लो आप, लेकिन वो नारियल फोड़ने से आपका काम बन जाएगा, ये गलत बात है। सही है। तो ये कहने की बात ये है कि उसकी वजह से फिर क्या है, आदमी कुछ नया प्रयास नहीं करता है, कुछ नया सीखता नहीं है और आगे सीखने जाता नहीं है। तो उसकी वजह से सारी दिक्कतें आ रही है भारत में। तो आप जिंदगी बहुत अच्छे से जी सकते हैं, जिंदगी बहुत आसान है। आप जिंदगी को जितना आसान बनाना चाहते हैं, जिंदगी उतनी आसान बन जाएगी, और आप जिंदगी को जितना मुश्किल बनाना चाहते हैं, जिंदगी उतनी मुश्किल बन जाएगी। धन्यवाद।